सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो आयनिक सॉलिड है उनके लिए रेडियस रेशो के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेडियस रेशो के आधार पर हम ये इजीली ज्ञात कर सकते हैं या जान सकते हैं कि आयनिक सॉलिड में जो कैटायन है वो कितने एनायन से घिरा होता है, यानी हम उस आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात 0.155 या इससे कम हो तो ऐसी स्थिति में जो समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है, जो कि अब यानी जो धनायन है वो 2 ऋणायनों से घिरा होता है। यानी अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो एक रेखीय स्ट्रक्चर बनेगा, तो रेखीय स्ट्रक्चर के कारण जो क्रिस्टल है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, यानी रेखीय अणु बनेगा और इसका कोई क्रिस्टल फॉर्म नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो HF2- एनायन, और यदि त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 हो तो उस स्थिति में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 3 के बराबर होता है, यानी एक कैटायन के चारों ओर 3 एनायन होते हैं, जैसे नीचे दिखाया गया है। जैसे कि जो मेटाबोरेट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें इस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक कैटायन 3 एनायन से घिरा हुआ है एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में। अब हम इसको यदि हम इस चित्र के द्वारा देखें तो कैटायन जो है वो ठीक बीचों बीच है त्रिभुज के अंदर, जबकि कैटायन के चारों तरफ 3 एनायन या ऋणायन उपस्थित हैं, और जो ऋणायन हैं उनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को टच कर रही हैं। यानी हम देखें कि भुजा A और B के ठीक मध्य में जो ऋणायन हैं उनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, यानी जो भुजा AB है वो जो एनायन है उसके व्यास के बराबर होगी, या एनायन या ऋणायन की त्रिज्या की दुगनी होगी। और जो भुजा OB है वो उसमें उसकी जो लंबाई होगी वो ऋणायन की त्रिज्या और धनायन की त्रिज्या के योग के बराबर होगी। इस चित्र को यानी जो त्रिभुज OBP है उसे नीचे दर्शाया गया है। अब त्रिभुज OBP में देखें तो OB भुजा ऋणायन की त्रिज्या और धनायन की त्रिज्या के योग के बराबर होती है, जबकि भुजा BP वो है जो एनायन है या ऋणायन है उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। और जो कोण है, कौन सा कोण, OBP जो कोण है वो त्रिभुज जो कोण ABC है, कोण ABC या ABP जो कोण है उसका आधा होगा। अब ये त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई समान है, बराबर है, तो यानी जो त्रिभुज का कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो जो कोण ABP है वो 60 डिग्री का होगा, यानी जो कोण OBP है वो
60 से आधा यानी 30 डिग्री का होगा। कोण OBP बराबर 1/2 गुणा 60 इज इक्वल टू 30। अब हम इस त्रिभुज को अलग तरीके से रखें। कौन सा त्रिभुज? OBP त्रिभुज। इसमें जो OBP कोण है ये 30 डिग्री का है, और जो भुजा OB है वो ऋणायन और धनायन की त्रिज्या के योग के बराबर है। तो जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन 30 इज इक्वल टू लंब क्या है? OP अपॉन कर्ण क्या है? धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या यानी OB की जो लंबाई है वो। इन दोनों का यदि हम मान रखें, साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर OP अपॉन धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। तो OP बराबर क्या होगा? 1/2 धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। त्रिभुज OBP, ये जो त्रिभुज है OBP, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यदि हम लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब OB का स्क्वायर क्या है? ऋणायन की त्रिज्या प्लस धनायन की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर BP क्या है? ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस OP क्या है? 1/2 धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। अब ये स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 1/4 धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर। अब जो 1/4 धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड की तरफ लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर आ जाएगा बराबर ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो √3 और बटा 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, और ब्रैकेट में रह जाएगा धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, ब्रैकेट बंद बराबर ऋणायन की त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख सकते हैं। जो √3 है बटा 2, √3/2 इसको राइट हैंड की तरफ लाएंगे तो ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी। तो धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर 2/√3 इंटू ऋणायन की त्रिज्या। अब ऋणायन की जो त्रिज्या है लेफ्ट हैंड की तरफ, वो राइट हैंड की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, और इसको आगे हम कैलकुलेट करें तो नीचे √3 है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम √3 से गुणा कर देंगे, तो नीचे तो 3 रह जाएगा, और ऊपर √3 का मान होता है 1.732। इसको गुणा करेंगे तो 3.464 आएगा। तो धनायन की त्रिज्या बराबर 3.464/3 इंटू ऋणायन की त्रिज्या माइनस ऋणायन की त्रिज्या। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा धनायन की त्रिज्या बराबर 1.15467 इंटू ऋणायन की त्रिज्या माइनस ऋणायन की त्रिज्या। अब ये जो माइनस ऋणायन की त्रिज्या है ये 1 के बराबर है, तो ये कट जाएगा, ये कम करेंगे घटाएंगे तो धनायन की त्रिज्या बराबर 0.15467 ऋणायन की त्रिज्या आ जाएगा। ऋणायन की त्रिज्या को हम नीचे ले लेंगे तो धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, जो कि त्रिज्यानुपात होता है, ये लगभग बराबर होती है 0.155। यानी जो यदि त्रिज्या अनुपात 0.155 के से लेकर के और 0.2
2 to 5 के बीच में है तो उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।